हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे टॉपिक वाइज पढ़ते हुए जाएंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोशन। व्हाट इज मोशन? ओके, मोशन मोशन वर्ड इज रिलेटेड टू मूवमेंट और वी कैन से मूवमेंट। ओके, नाउ कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, ओके, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू बी। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और वो ए से लेकर बी तक चलकर जा रहा है। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट सी है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट सी है, ये रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया या इसके आसपास जो भी सराउंडिंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां तक गया। ठीक है, तो इसने ऑब्जेक्ट ने बी पॉइंट तक जाते हुए अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज की है। ठीक है ना, अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज की है, तो इसको हम कहते हैं मोशन। जैसे कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है और आप बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो क्लास में टीचर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं वो, बट आप बैठे रहते हैं। तो आप सराउंडिंग है और जो टीचर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, तो इसको हम कहते हैं मोशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है when an object changes its position with respect to surrounding। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, इस सी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, तो ये कहलाता है मोशन। जैसे कि यहाँ पर एक कार मैंने ली है जो कि मोशन करती हुई जा रही है। ठीक है, और सी पॉइंट पर यहाँ पर एक पेड़ है, ट्री है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कार यहाँ से मोशन करती हुई जा रही है सी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। ओके, लेकिन ये पेड़ क्या है, रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सराउंडिंग है। कार कंटिन्यूअसली मोशन करती जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम कि कार इज इन मोशन। लेकिन इसकी अपोजिट रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? रेस्ट की डेफिनेशन हो जाती है अगर ये कार रेस्ट में है, नहीं मोशन कर रही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट तक नहीं जा रही। ओके, और सी पॉइंट यानी कि जो ट्री है वो अपनी प्लेस पर ही है जहां पर है। ओके, तो अगर ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे हम इसको? इट इज इन रेस्ट। तो डेफिनेशन रेस्ट की क्या हो जाती है? इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो डेफिनेशन हम चाहे तो लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surroundings, it is called rest. It is called rest. सिमिलरली मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहां पर जो डू नॉट आया वो हमें डू नॉट हटा देना है, मतलब इसकी डेफिनेशन आएगी इफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, डू नॉट रिप्लेस करके डू नॉट हमें रिप्लेस कर देना और आगे से पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसे ही पेस्ट कर देना। लास्ट में क्या कहेंगे हम इसको? इट इज कॉल्ड मोशन। ओके, तो ये इस तरह से मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टू टाइप की क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो ये हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी होती हैं, साइंस में, फिजिक्स में ऐसी होती हैं कि जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हम कहते हैं किसी चीज के रिजल्ट को, ठीक है, किसी की वैल्यू को। जैसे कि हमने मार्केट से कोई शुगर लेकर आए, ठीक है, तो 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है? उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किलोग्राम उसकी यूनिट हो गई। ओके, तो 5 जो उसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम है। हम कहीं यहां से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, आपके घर से दिल्ली की जो भी डिस्टेंस होगी आप वो देख लें। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस की जो क्वांटिटी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ओके, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction,
कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती इसमें, आपको केवल मैग्नीट्यूड। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि 5 किलोग्राम शुगर लेकर आए तो उसका मैग्नीट्यूड हमको पता है, हमको डायरेक्शन थोड़ी पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, नो डायरेक्शन। टाइम है, टाइम हम आपसे पूछिए कितना टाइम हो रहा है, तो 12 o'clock 6 o'clock, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है। इसमें आप ओनली मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहां पर डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो डायरेक्शन। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल है मास, टाइम, टेम्परेचर, मास, टाइम, टेम्परेचर और डिस्टेंस। ओके, सिमिलरली ईटी, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं। ओके, वर्क एनर्जी हम कह सकते हैं, वर्क एनर्जी, और ले लो और क्वांटिटीज हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब इस डेफिनेशन में जो हमने स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन यहां पर लर्न की है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या है लिखा है हमने, दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, दोस quantities which have both magnitude and direction, both magnitude and direction are called vector quantities, are called vector quantities। ओके, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे हम बात करें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम प्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है, तो हमने इसको फोर्स लगाया। ओके, तो इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना, 5 न्यूटन। तो हमने यहाँ लिख लिया F कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्शन पता लग रही है, इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो मैं किधर लगा रहा हूं, इस साइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द वॉल, वॉल की इनसाइड की तरफ डायरेक्शन लग रही है इसकी, यानी कि फोर्स यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तभी अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। तो ये मार्कर हमेशा नीचे गिर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा अर्थ की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ किधर लगता है, हमेशा अर्थ की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमारे टॉपिक सारे इस बुक के अंदर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहा हूं, आपको आगे याद रहेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं। तो ये हमारी स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज displacement? Consider a car is moving from point A to B, okay, by following this path. He is following this path and it is moving from point A to B. Then in the meter of car, जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कार की, ठीक है, उस मीटर में यहाँ पर जिस जिस पाथ से ऊपर जाएगी कार, वो सारी की सारी डिस्टेंस उसमें मेजर होगी, है ना। तो टोटल पाथ कवर्ड लिया जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। किसी भी पॉइंट से कोई बॉडी चलती है वो हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जिस पॉइंट तक जाती है वो चलकर जहां जाकर वो रुक जाती है वो हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ओके। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसके बीच का जो टोटल पाथ लिया जाता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, टोटल पाथ
total path covered by a body between initial and final path is called distance. ओके, डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, वैसे तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की यूनिट क्या है? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। याद रखना चाहिए हम, तो उसकी एसआई यूनिट है, तो हम एसआई यूनिट ही यूज करते हैं इसको, ठीक है, मीटर। और मीटर का सिंबल हमारा एम हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हाँ, एक क्वांटिटी हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना, क्योंकि इसमें देखो हमें केवल मैग्नीट्यूड पता लग रहा है, हम कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। कार यहां से यहां तक चलकर गई है, उसने जो पाथ को कवर किया उसने कितनी डायरेक्शंस चेंज की हैं हमको नहीं पता, ठीक है, हम केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का टोटल पाथ ले रहे हैं, नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी डेफिनेशन बताई थी स्केलर की। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? As we know that car is moving from point A to B and it is covering total path, it is called distance. But if we take a shortest distance from A to B, अगर हम A से B का शॉर्टेस्ट पाथ ले लें, शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम लेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हम इसी तरह से ले सकते हैं कि हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो अगर हम टोटल पाथ ले रहे थे या लॉन्गेस्ट पाथ हम ले रहे थे, ठीक है, टोटल पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ ले रहे थे तो डिस्टेंस आ रही थी, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। डेफिनेशन में केवल इतना चेंज होगा, मेरी डेफिनेशन में बिल्कुल चेंज नहीं होता है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, कवर्ड बाय बॉडी, यहां पर पॉइंट आएगा बिटवीन, हाँ, ऐसे यहां पर हम केवल चेंज करेंगे ना, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन ऊपर हम कॉपी कर देंगे, ठीक है, और यहां पर फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हम जानते हैं? इनिशियल पोजीशन, इनिशियली हम यहां पर थे और फाइनली हम यहां पहुंच गए, तो अगर हम फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए, इनिशियल पॉइंट की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि हम उससे किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है।